रमज़ान में रूहानी सेहत भी बनाएं और जिस्मानी भी। तो जिस्मानी सेहत में वो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, 2 चीज़ों को फोकस कर लें। बाहर की चीज़ें छोड़ दें आप, जिनमें ख़ास तौर पर चीनी और कुकिंग ऑयल, इन 2 चीज़ों को क्या कर दें, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। अब कुकिंग ऑयल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, देसी घी खा लें। देसी घी नहीं खा सकते तो कुछ भी कर लें, लेकिन ये ऑयल आपको निकालना पड़ेगा। और चीनी भी मार्केट से क्या करनी पड़ेगी, शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो अब ये खुद आपने प्लानिंग करनी है कैसे होगा ये, लेकिन आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, इतना सुकून मिलेगा ना। चंद दिन टेंशन होगी आपको। दूसरी बात ये कि रोटी चावल भी कम करें, क्योंकि रोटी में भी बहुत ज़्यादा कार्ब होता है, निशास्ता होता है। आजकल की रोटी ये वो रोटी नहीं है जो आपके अब्बा दादा खाया करते थे। ये वो वाली गंदम नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। अब जो बीज गंदम का है ना, ये वो वाला गंदम नहीं है। पहले गंदम की रोटी में कार्ब कम होता था और दीगर चीज़ें ज़्यादा होती थी। अब वो ऐसा बना दिया है कि जैसे फार्मी मुर्गी है ना, 6 महीने में सब कुछ, तो गंदम भी ऐसा ही है। पहले इतनी बड़ी बड़ी गंदम हुआ करती थी, उतने बड़े बड़े पौधे, वो निकलने में टाइम लगता था। अब तो ठक 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 करके गंदम निकल रहे हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट का रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो भी फैट ही है, यानी मीठा ही है वो, उससे मोटापा आएगा। चावल में भी ऐसे ही है। कम करें, मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म करें, कम करें। तो जब आप कम करेंगे तो फिर बढ़ाएं क्या भाई, आप गोश्त खाएं ज़्यादा, गोश्त के पैसे नहीं है तो ये चाट माट ज़्यादा खा लिया करें इफ्तारी में। चने की चाट हो गई, इनमें थोड़ा कार्ब कम है ना। लोबिया हो गया, लो भैया कहते हैं ना, लो भैया, तो लो भैया, आप लोबिया खा लो, आप लोबिया खा लो, सफ़ेद चने खा लो, उसकी चाट खा लो, काले चने की चाट खा लो, और अल्लाह भला करे आपका अंडे मंडे खा लो। ये जो क्या करो, खजूरें खा लो। ये जो है ना आपका हिसाब किताब, चावल, रोटी और चीनी, चीनी से मुराद चीनी से बनी हुई चीजें। पता चला आपने चीनी छोड़ दी, रसगुल्ले खा रहे हो आप, चूंकि मैं चीनी नहीं खाता, तो रसगुल्ला तो चीनी ही है ना। तो ये चंद चीजें आप रमजान में थोड़ा सा इनसे अवॉइड करें। दोबारा बहुत लंबा बयान हो गया तो मुख्तसर करके बता देता हूँ। रोटी चावल खत्म नहीं करने, बल्कि क्या करना है, कम करने हैं। नंबर 2, चीनी को क्या करना है, खत्म कर दो चीनी को। नंबर 3, कुकिंग ऑयल निकाल दो अपनी जिंदगी से, खासतौर पर रमजान में तो निकालो ना। जैतून का जो ऑयल आता है ना, वो पी लिया करो, वो नहीं होता एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है। अब वो पीने में, वो भी पका के नहीं खाना है, जैतून का तेल पका के खराब हो जाता है। देसी घी फिर भी थोड़ा बहुत पका सकते हैं, जैतून का तेल नहीं पका सकते। तो ये आपने रमजान में चंद काम करने, कुकिंग ऑयल को निकाल दें, चीनी को निकाल दें, रोटी चावल कम कर दें। फिर आपने क्या खाना है भाई, गोश्त की मिकदार बढ़ा दें, आप गोश्त मोश खाया करो, फोड़ा फाड़ा करो, देसी घी है वो खा लिया करो, और अल्लाह भला करे अंडे मंडे फोड़ दिया करो, अंडे भी हाफ बॉईल करके फोड़ो, और अल्लाह भला करे दूध मूध पी लिया करो, वो वाला डब्बे वाला नहीं, गाय पाल के वाला। आप क्या कर रहे हैं, ऐसी बात है, आप बोलोगे पता नहीं किस जमाने में लेके जा रहा है हमें, लेकिन फिर भी बहरहाल डब्बे से बेहतर है दूसरा, उसमें भी चीनी डाल के नहीं है, ऐसे ही। और अल्लाह भला करे इस तरह की चीज़ें आप चंद अपने खर्चे पे अगर खा लें तो आप देखें, खजूरें खा लें आप, तो इंशाअल्लाह सल्लू अलल हबीब हो जाएगा थोड़े दिनों में। आप खुद बोलोगे यार मुफ्ती साहब हटो बच्चों, हो गया। टेंशन होगी चंद दिनों तक, दिमाग ऐसे ललचाएगा ना, जब किसी को बिरयानी या फोड़ता हुआ देखोगे आपका दिल जाएगा मैं खा जाऊं बस। लेकिन थोड़े दिनों में आपको जब अच्छा खाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर क्या होगा कि आपको जब दिमागी मेंटली सेहत, जिस्मानी सेहत अच्छी होगी ना, तो फिर आपको अच्छी खुराकों में मजा आना शुरू हो जाए। कभी कभार खोड़ो बिरयानी, बिरयानी तो कराची का एक सौगात है, कौन छोड़ सकता है कभी कभार। लेकिन वो जो बिरयानी आपने कभी कभार फोड़नी है, वो भी जरा अच्छे होटल वाली बिरयानी हो या घर की बिरयानी हो, क्योंकि आजकल जो चावल आ रहे हैं ना बिरयानी के, वो चावल भी ऐसे गलत किस्म के चावल आ रहे हैं कि वो खाने में बड़े मजेदार होते हैं, पेट में जाके वो पत्थर बन जाते हैं, पॉलिश होती है उन चावलों के ऊपर, समझते हो। तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है यार, अभी क्या क्या रोना रोए हम बैठ गए। तो बहुत ही बर्बादी हो रही है। ये मेरी फील्ड मेडिकल साइंस नहीं है, आप कह सकते हैं आप क्यों ये बातें कर रहे हैं। देखो मैं अस्पतालों में भी जाता हूँ बयान के लिए ना। अभी मैं गया लाहौर में एक हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में मरीजों का फ्री में इलाज होता है। जैसे इंडस हॉस्पिटल है ना, बड़ा अच्छा मयारी हॉस्पिटल है, फ्री में, करोड़ों रुपए का बजट है उनका, और साल का अरबों में पहुंचता है वो। सारा बजट कौन पूरा करता है, पब्लिक, लोगों की ज़कातें हैं, सदका है, खैरात है, उनसे मरीजों का फ्री इलाज होता है इंडस हॉस्पिटल में। इसी तरह लाहौर में है अल हिजाज हॉस्पिटल,
वो भी फ्री इलाज होता है वहां पे। ताजिर बड़े ईमानदार वहां के। मैं गया, मैंने वहां जाके एक चीज देखी, डायलिसिस के जो पेशेंट है उसमें मैं गया, लाइन से लोग लेटे हुए हैं, जवान जवान आदमी गुर्दे गंवा बैठे हैं अपने।